हाँ बच्चों, तो हमने जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस अपने जो लास्ट टॉपिक किया था, तो होपफुली तुमने बेटा वो सब लर्न कर लिए होंगे। तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अब हम एक हेसेस लॉ करेंगे। तो आफ्टर दैट हेसेस लॉ हम उन सारी जो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो क्योंकि उनको हम हेसेस लॉ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग हेसेस लॉ फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम करने जा रहे हैं व्हाट इज हेसेस लॉ, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कि देखो बेटा हेसेस लॉ क्या होता है। हेसेस लॉ बेटा देखो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है या नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर वो सेम ही रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि देखो बेटा कि C+O2, जब हम कार्बन को मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई दे दें कि उसको जितनी जरूरत है जलने के लिए, 1 मोल ऑफ कार्बन को कंप्लीट बर्न आउट होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की नीड है अगर हम उसको दे दें, ठीक है ना बेटा, तो सीधा CO2 बन जाता है। और इस रिएक्शन की जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो हमने उस दिन भी देखी थी, -393.5 किलो जूल होती है, ठीक है। दैट इज इट्स हीट ऑफ रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन हम 2 स्टेप्स में कराएं, 2 स्टेप्स में भी हो जाता है, अगर हम कार्बन को लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई दें तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है बेटा। इसकी डेल्टा H की वैल्यू आई थिंक 110.5 किलो जूल होती है। अच्छा, फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम और ऑक्सीजन की सप्लाई दें तो फिर हमारा CO2 बनता है। इसकी अगर हम डेल्टा H देखें तो 283.0 किलो जूल होती है। तो देखो ये रिएक्शन जो हमारा एक ही स्टेप में हुआ, तो इस रिएक्शन को अगर हम 2 स्टेप में भी कराएं, या कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कुछ कंडीशंस में एक ही स्टेप में हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी एक कंडीशन ही लग रही है, ठीक है। एंड इन डिफरेंट कंडीशंस अगर वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो जो उसके स्टेप रिएक्शंस हैं उन सब की हीट ऑफ रिएक्शन का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो सम होगा, ठीक है, उन जितने भी स्टेप्स बनेंगे उन सारे स्टेप्स रिएक्शन की एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस जो हमारी होंगी, ठीक है। हर रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, तो सबकी एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ तुम ऐड करो तो देखो बेटा देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 393.5 किलो जूल आ गया। तो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन फॉर ऑल इट्स स्टेप रिएक्शंस, ठीक है बेटा। कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है उसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल कर आएगी, अगर वही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो उसके सारे स्टेप रिएक्शन की एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन का सम उसके जो एक स्टेप में जब वो हुआ था उसी के ही इक्वल निकल कर आएगा। दिस इज कॉल्ड हेसेस लॉ, ठीक है। इसको हम हेसेस लॉ कहते हैं। समझ में आई बेटा बात कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स, ठीक है। चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, ओवरऑल जो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, वो हमेशा बराबर निकल कर आएगी। दिस इज कॉल्ड हेसेस लॉ। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आ गया होगा समझ में। इन केस कोई कंफ्यूजन है तो पीछे रिमाइंड करके देख लेना, ठीक है बेटा। ये फायदा है वीडियो का, तुम क्लास में तो मेरा बटन नहीं दबा सकते हो, ठीक है बेटा। तो कुछ एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पर टिक भी कर दिया है, तो तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा, वीडियोस देखने के बाद। अब हम एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा रिलेटेड टू हेसेस लॉ, ठीक है। इसको हम डिफरेंट तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम हेसेस लॉ से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको बेटा करना सीखेंगे, ठीक है। देखो हाँ, तो बेटा अब हम इसको देखेंगे। देखो ये कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन की हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। उसने कुछ डेटा हमें गिवन किया है, तो देखो जो डेटा दिया है पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लिखेंगे डेटा गिवन जो हमें दे रखा है। तो देखो उसमें उसने कुछ रिएक्शंस हमें गिवन करे हैं कि C+O2 से वही देखो CO2 बन रहा है, ये बहुत बार आता है रिएक्शन, तो ये इसकी वैल्यू तो तुम
मतलब ना चाहो तो भी तुम्हें याद हो जाएगी, वैसे चाहो कि याद हो जाए, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन, और देखो ये भी हमें रिएक्शन गिवन है H2 प्लस हाफ O2 से हमारा बना H2O, ठीक है। इसकी हीट ऑफ रिएक्शन भी हमें गिवन कर रखी है, दैट इज -285.8 किलो जूल, ठीक है, पर मोल ये है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, एक और भी हमें गिवन कर रखा है इसने रिएक्शन, CH4 प्लस 2O2, और मीथेन का कंबशन रिएक्शन है CO2 प्लस 2H2O। तो इसकी भी हमें इसने हीट ऑफ रिएक्शन गिवन कर रखी है, दैट इज -890.3 किलो जूल पर, ठीक है बेटा, ये इसने गिवन कर रखा है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है डेल्टा किसकी, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है मीथेन, ठीक है। डेल्टा FH0 ऑफ मीथेन, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है बेटा। अब हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अब हमें इस पर हेसेस लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ, क्योंकि इस रिएक्शन को इस न्यूमेरिकल को करने के और भी मेथड्स हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो वो मेथड्स हम एक साथ सारे बाद में डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक और करने के बाद। पर क्योंकि अभी हमने हेसेस लॉ किया तो हेसेस लॉ से भी हम करना सीखेंगे, ठीक है। देखो बेटा कैसे होगा। आवर एम इज टू फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, क्लियर बेटा। अब देखो मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए पहले हम उसका एक ऐसी रिएक्शन बनाएंगे खुद, जिसमें कि मीथेन फॉर्म हो रहा है, मीथेन बन रहा है, ठीक है बेटा। ऐसी रिएक्शन बनाना इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, छोटे छोटे ही बनाने होते हैं, इसमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं होती। बट जिसकी फॉर्मेशन है वो जो बन रहा है तो उसको प्रोडक्ट साइड में लिख लो, आराम से बन जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने एरो लगाया। अब बनेगा किससे, अपने ही एलिमेंट से बनेगा। तो इसमें कार्बन और एक हाइड्रोजन है। कार्बन नेचर में कैसे मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ C, ठीक है ना बेटा। डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल की फॉर्म में मिलता है, बट उसको हम उसका सिंबल क्या लिखेंगे, C, कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो मिलता नहीं है। एंड हाइड्रोजन फाउंड इन नेचर एज H2। तो जिस फॉर्म में उसकी जो एलिमेंट है, जिस भी मॉलिक्यूल की वो हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, उसमें जो जो भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं उनको रिएक्टेंट बना दो और इक्वेशन को बैलेंस कर दो, दैट्स इट। आराम से उसका रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो कार्बन एक है, यहां हमें 1 रखना है, क्योंकि हमें इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है बेटा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है बेटा। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशंस उसने मेंशन ही कर रखे हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, तो इट मींस वो अपने आप ऑटोमेटिकली इट इज नॉट, ठीक है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, डेफिनेशन तुम्हें ध्यान हो तो, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो 1 मोल, हमें ध्यान रखना है बैलेंसिंग में, इसका एक डिस्टर्ब नहीं करना, यहां 1 रखते हुए बाकियों को बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन है 2, बस, ठीक है। अब इस रिएक्शन की हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। इसकी हमें ये हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। आर भी लिख सकती थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इस पूरे रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन भी है। अब क्योंकि मीथेन बन रहा है तो मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, क्लियर बेटा, ठीक है। अब हम देखो इसमें हेसेस लॉ अप्लाई करके कैसे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे कि हम इन तीनों रिएक्शंस को इसके स्टेप रिएक्शन बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, हम इन तीनों को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो अगर हम उनको काट दें, मतलब तीनों को हम ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे एक दूसरे के साथ कि जुड़कर और कटकर यही रिएक्शन हमारा बाहर निकल कर आए। देखो कैसे, इधर कार्बन रिएक्टेंट साइड में है, तो इसमें देखो यहाँ कौन से रिएक्शन में कार्बन रिएक्टेंट साइड में है, यहाँ है, ठीक है ना। तो जो हमें यहाँ रिएक्टेंट साइड में चाहिए, अगर वो हमें इन स्टेप रिएक्शन में जिसमें भी रिएक्टेंट साइड में मिल रहा है उस रिएक्शन को एज इट इज उतार लो, पहले उसको उतार लो, ठीक है। ये हमने C प्लस फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज लिया, C प्लस O2 से बना CO2, ठीक है बेटा। अभी देखते चलना। अब दूसरा हमारा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, वो देखो तुम्हें रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। तो जो दोनों उसी साइड, जो रिएक्शंस जिस रिएक्शन में हमें मतलब आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसी साइड में मिल रहे हैं,
जिस साइड में हमें अपने मेन रिएक्शन में चाहिए उन सारे स्टेप रिएक्शन को तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, भाई कार्बन भी रिएक्टेंट साइड में था, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, तो हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। अब इसमें तुम देखो, इसमें हाइड्रोजन है 2, बट इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज 1, तो हम इस सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके इस फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में ऐड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। तो सेकेंड रिएक्शन को हम क्या करेंगे, एक तरीके से सारे हाथ खाली हो जाएंगे। देखो सेकेंड रिएक्शन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2H2, वो क्या हो जाएगा हाफ O2 1O2 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2H2 आ जाएगा। ठीक बात है बेटा, कर लिया। अब देखो हमारा यहाँ प्रोडक्ट है मीथेन। मीथेन यहाँ देखो कहाँ दिख रहा है तुम्हें, रिएक्टेंट साइड में ही दिख रहा है, पर हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे मेन रिएक्शन में जिस साइड पर हमें चाहिए, अगर स्टेप रिएक्शन में वो दूसरे साइड में है, तो उस वाले स्टेप रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये बदल जाएंगे। समझ में आ रही बेटा बात? तो हम इस रिएक्शन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि अब मैं प्रोडक्ट को तो इधर लिख दूंगी, अब ये 1 है ये भी 1 है, तो एज इट इज हमें इन दोनों की एडिशन में से इस वाले स्टेप रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो CO2 इधर आ जाएगा, 2H2O इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे इधर हम लिखते चलेंगे कि यहाँ पर तो हम इनको तो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इन दोनों में से घटा रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, वी डू द सब्ट्रैक्शन हियर। तो CH4 प्लस 2O2। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, अब ध्यान से देखना, CO2 से CO2 कट जाएगा। ठीक है, 2H2O से 2H2 कट जाएगा, 2O2 से एक O2 यहाँ एक O2 ये कट जाएगा। क्या बचा, C बचा, 2H2O बचा, और इस प्रोडक्ट साइड में हमारा मीथेन बचा। तो इन तीनों रिएक्शन को हमने ऐसे एडजस्ट किया ना कि बस कट कुटा के क्या बचा हमारा, जो मेन रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे बस वो ही बचे हैं। समझ रहे हो ना? तो ऐसे हम स्टेप्स रिएक्शन को एडजस्ट करेंगे। तो जो काम हम स्टेप रिएक्शन के साथ करेंगे वही काम हम उनकी हीट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यूज हैं उसके साथ करेंगे। तो उनको जब ऐसे ही जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, तो जो काम हमने इन स्टेप रिएक्शंस के साथ करा वही काम जब हम इनकी वैल्यूज के साथ करेंगे तो वो हमें हमारे गिवन रिएक्शन की क्या दे देगी, हीट ऑफ रिएक्शन दे देगी। वही हमें निकाल दी थी। ठीक है, आई बेटा बात समझ में? तो इसको हम कैसे करेंगे फिर आगे, मैं इसको थोड़ा ऐसा चाह रही हूँ कि मैं ना इसको तुम्हें फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, तो मैं इसको थोड़ा रब नहीं करना चाह रही कहीं से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, ये 393.5 था, इसमें किलो जूल। ठीक है, पर मोल भी चलो लिखते चलते। यहाँ पर हमारा क्या है, अच्छा, और ऐसे कोई इससे तुम्हें परेशान होने की ऐसे जरूरत नहीं है कि भाई माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके साथ ही है माइनस, मेन हमें वैल्यू को ही उठाना है। ठीक है, उस साइन को एज इट इज लेते चलो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, -285.8 है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, और इन दोनों के जोड़ में से जो हमारा थर्ड स्टेप रिएक्शन है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये काम हम यहाँ करेंगे, इधर ऐसे करके करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो -393.5 प्लस, ऐसे ब्रैकेट कर लो क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू -285.8, फिर ऐसे एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि इन दोनों के सम में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -890.3 को, वो हमें क्या वैल्यू दे देगा। चलो मैं देख भी लेती हूँ कि नेट क्या निकल के आ रही है ना, टाइम थोड़ा हमारा बच जाएगा। एंड दैट कम्स आउट -74.8 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या निकल कर आ गई, डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन -74.8 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से हमने हेसेस लॉ को अप्लाई करके बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। क्लियर बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम हेसेस लॉ को अप्लाई करके हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं, तो वो एक छोटा सा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, फिर उस मेथड को भी अप्लाई करके और हम कौन कौन से मेथड से इस टाइप की न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।